मल्टी एग्जाम क्लासेस देखिए उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी भर्ती आ चुकी है जिसका सभी को इंतजार था। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से ये नोटिफिकेशन आज की डेट में मतलब 23 दिसंबर की डेट को जारी किया गया है। जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पहली बार चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब आगे देखिए बात करते हैं, ये पुलिस की भर्ती आपकी आई है तो पुलिस की भर्ती में कितना ग्रेड पे से आपका वेतन जो है स्टार्ट होगा। 21,700 आपका मूल वेतन होगा जो कि बैंड में आता है 52,000 से लेकर के 20,200 तक, और ग्रेड पे आपका 2,000 के अंतर्गत ये भर्ती आपकी निकाली गई है। टोटल पदों की अगर हम बात करेंगे तो पदों की संख्या यहाँ पर 60,244, सबसे बड़ी भर्ती यहाँ पर है 60,244 पदों पर है, और पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए भर्ती आपके लिए दी गई है। अगर हम बात करेंगे जनरल की, मतलब जो अनारक्षित पद हैं वो 24,000 पद अनारक्षित हैं। इसके बाद AWS पिछड़ा जाति SC और ST के पदों की संख्या ये यहाँ पर दी गई है। तो जनरल वालों में जो अन्य स्टेट के हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जो EWS OBC SC और ST में यहाँ पर उत्तर प्रदेश के निवासी इसका आरक्षण का लाभ उठा पाएंगे। तो 60,244 पदों पर ये टोटल आपकी भर्ती निकली है। अब यहाँ पर बात करते हैं कब से आपके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे। तो आज देखिए 23 तारीख और 27 तारीख से आपके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे और शुल्क भी जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। अंतिम तिथि होगी 16/1/2024 और संशोधन की अंतिम तारीख होगी 18/1/2024। तो डेटें आप लोग याद रखिएगा, आवेदन आप लोग कर सकते हैं। कितना आवेदन शुल्क लग रहा है तो 400 रुपये इसके शुल्क आपको लिए दिया गया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन सी अर्हता आप लोग के लिए चाहिए। सबसे पहली बात है भारत का नागरिक होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए तिब्बती शरणार्थी के लिए दिया गया है, और कुछ बातें जो यहाँ पर शरणार्थी हैं उनके बारे में दिया गया है, लेकिन सबसे पहले होना चाहिए कि भारत का नागरिक, मतलब किसी भी स्टेट का आप हो सकते हैं। और नीचे जो है शैक्षणिक अर्हता की बात करेंगे तो आपके पास 10वीं और 12वीं के समकक्ष या फिर 10वीं 12वीं होना चाहिए किसी बोर्ड से भारत सरकार का, या उसके समकक्ष जो भी अर्हता होनी चाहिए उसका अगर आपको है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर लिखा गया अधिमानी अर्हता, ये आपके पास नहीं भी होंगी तब भी चलेगा। तो लेकिन अगर जिसके पास ये सारी चीज़ें होंगी उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, मतलब कि अगर नंबर बराबर होते हैं तो एक आपको प्रेफरेंस दिया जाता है। यहाँ पर देखिए O लेवल आपके पास होना चाहिए, या प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि में अगर आपने सेवा की है। तीसरा, यदि आपके पास NCC का B प्रमाण पत्र होगा तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा किसी भी भर्ती में। आयु देखिए, आयु यहाँ पर लिखी गई है पुरुष अभ्यर्थी के लिए 1/7/2023 को उसको 18 साल का हो जाना है, और उसने 22 वर्ष की उम्र ना प्राप्त की हो, मतलब 18 से 22 साल के बीच वाले ही आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर लिखी भी गई है कि 2 जुलाई 2001 के पूर्व का ना हो। अब देखिए महिला अभ्यर्थी के लिए लिखा गया है कि 18 साल की उम्र 1/7/2023 को प्राप्त कर ले, और 25 साल यहाँ पर महिला अभ्यर्थी के लिए 25 साल उम्र निर्धारित की गई है। और ये जो जन्म यहाँ पर लिखा गया है कि 2 जुलाई 1998 के पूर्व की ना हो। तो 18 से 25 साल की महिलाएं जो हैं इसमें आवेदन कर सकती हैं। OBC SC ST सभी को 5 साल की इसमें छूट भी दी गई है। तो यहाँ पर नीचे आपको तालिका में दिखेगा, लेकिन 22/5 आप यहाँ पर देख सकते हैं। 27 साल अगर आप हैं तो कर सकते हैं। OBC SC ST सभी को 5-5 साल की छूट दी गई है। अब देखिए चरित्र तो आपका अच्छा होना ही चाहिए, विवाह में 2 शादियाँ नहीं होनी चाहिए। शारीरिक स्वस्थता में अभी नीचे आपके दिया जाएगा कितना कितना आपकी हाइट होनी चाहिए। ये जो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा ये वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पर से आप लोग ये पूरा नोटिफिकेशन ले सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर हम आपको भेज देंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लिखित परीक्षा कितने नंबर की होगी, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। लिखित परीक्षा 300 नंबर की होगी, जिसमें आपके 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे, सामान्य ज्ञान से पूछा जाएगा, सामान्य हिंदी से क्वेश्चन आएंगे, और संख्यात्मक और मानसिक योग्यता मतलब कि रीजनिंग और मैथ मिक्स आ सकती है। मानसिक अभिरुचि यहाँ पर रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे, और संख्यात्मक में मैथ से क्वेश्चन आएंगे। तो मैथ और रीजनिंग का अलग अलग सेक्शन है, हिंदी अलग सेक्शन है, और सामान्य ज्ञान का अलग सेक्शन है। 4 विषय होंगे, 2 घंटा आपको समय दिया जाएगा, और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। 2 नंबर का एक प्रश्न रखा गया। तो 300 नंबर का पेपर होगा, 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और ये सारे की सारी OMR सीट पर होगी। ऑनलाइन कोई भी परीक्षा नहीं होगी, तो OMR सीट पर ऑफलाइन ही आपकी परीक्षा रखी गई है। अगर परीक्षा एक पाली में होती है तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। एक से अधिक पाली में अगर ये परीक्षा आपकी होती है वैसे भी होगी। 60,000 पद हैं तो ढेर सारे आवेदन आएंगे, तो इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन की भी प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई जाएगी। ये सारी बातें यहाँ पर लिख दी गई हैं।
ये सूत्र भी लिखा गया है, सही उत्तर मल्टीप्लाई निर्धारित अंक बटे प्रश्नों की संख्या, इस प्रकार से आपकी गणना की जाएगी। लिखा गया है ओएमआर सीट पर ये परीक्षा होगी और आपका जो एडमिट कार्ड आएगा इसी वेबसाइट पर आएगा जो मैं आपको पहले बताया था। अब यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट के बारे में बात की जा रही है, तो डॉक्यूमेंट आपके सारे के सारे सबसे पहले चेक किए जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको बताया गया फिजिकल आपका क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, ठीक है। और सामान्य, पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों सभी के लिए 168 सेंटीमीटर आपकी न्यूनतम हाइट होनी चाहिए। और अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। सीना की बात करेंगे तो 79 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर बढ़ करके 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं पर अनुसूचित जनजातियों के लिए 77 सेंटीमीटर का सीना होना चाहिए और फुलाने के लिए मात्र वो लोग 3, फुलाना उनको भी 5 ही है, मतलब 5 दोनों लोग को फुलाना है, लेकिन 2 में छूट दी गई है अनुसूचित जनजातियों वालों को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 79 और 77, लेकिन फूलने पर 82 होना चाहिए और 84, मतलब 5 सेंटीमीटर सीना जो है वो फूलना आवश्यक है। महिलाओं के लिए सीने में छूट दी गई है, ऊंचाई में भी छूट दी गई है। 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए जनरल, ओबीसी, एससी वालों के लिए। अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। महिला का वजन कम से कम 40 किलोग्राम न्यूनतम होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो न्यूनतम शारीरिक मानक में ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए वेबसाइट से आपको बताई गई हैं कि सब कुछ आपको प्राप्त करना है। सारी दक्षता में इसके बाद देखिए दौड़ होगी, सबसे पहले आपकी हाइट चेक होगी। पुरुष अभ्यर्थी जो हैं 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में आपको संपन्न करनी है और महिला अभ्यर्थी को 2.4 मतलब उसकी आधी 14 मिनट में संपन्न करनी है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। पुरुषों के लिए है 4800 मीटर आप समझ सकते हैं और महिलाओं के लिए 2400 मीटर। तो 25 मिनट और 14 मिनट में ये पूरी आपको दौड़ जो है संपन्न करनी है। अब चयन की अंतिम सूची, ये सबको मिला करके आपका जो है मेरिट बनाई जाएगी। अगर अंक आपके देखिए यहाँ पर लिखा गया ना, अंक समान होंगे तो जो अधिमान जो उसकी कोई ना कोई डिग्री होगी, ओ लेवल होगा, एनसीसी का सर्टिफिकेट होगा, तो वहाँ पर उसको लाभ दिया जाएगा। आयु में छूट के लिए यहाँ पर देखिए दिया गया है, तो उसको आप लोग देख लीजिए। ये सारे विषय हैं यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 5 वर्ष की छूट दी गई है। ये जाति प्रमाण पत्र इस प्रकार का आपको बनाना होगा, तभी आपको ये 5 वर्ष की छूट मिलेगी। इसके बाद देखिए अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है और पिछड़ा वर्ग के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। तो ये जाति का प्रारूप होगा, जाति प्रारूप 1, 2 और नीचे आपको विस्तार से दिए गए, उनको आप लोग निकाल लीजिएगा। आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस को कोई भी छूट नहीं मिलती है, सिर्फ सीटों की संख्या में छूट मिलती है। अब यहाँ पर देखिए स्वतंत्रता सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, होमगार्ड्स, इनके लिए यहाँ पर देखिए जो छूट का विवरण है यहाँ पर दिया गया है, इसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी जानकारी थी मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताने का प्रयास किया है। स्वतंत्रता सेनानी लोग अपना पढ़ लीजिएगा, काफ़ी विस्तार से भूतपूर्व सैनिक के लिए दिया गया है। और यहाँ पर बात करते हैं किस प्रकार से आपको प्रारूप बना करके देना है, उसके बारे में नीचे आपको ये प्रारूप के प्रकार दिया गया है। तो ये सारी चीज़ आपको पढ़ना है, जो जरूरी बातें थी एक आम विद्यार्थी के लिए मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया कैसे होगी, तो इस वेबसाइट पर जा कर के आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट करना है 27 तारीख से, और डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूपीआई के माध्यम से आप फीस को जमा कर सकते हैं। हेल्पलाइन यहाँ पर दी गई है, 18/1/2024 तक ये सक्रिय रहेगी। ऑनलाइन का विकल्प दिया जा रहा है, तो इसी प्रकार से ही आपको ये आवेदन करना है। अंतिम तारीख के बाद कोई भी बोर्ड ये स्वीकार नहीं करेगा। डिजी लॉकर के माध्यम से भी आप अपलोड कर सकते हैं, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, ये सारी बातें आपको पढ़ करके तभी आवेदन करना है, ताकि आपका आवेदन जो है वो निरस्त ना हो, ठीक है। तो ये बड़ा सा नोटिफिकेशन आया है, महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बता दी हैं। तो ये सारी प्रक्रिया है। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम यहाँ पर दिया गया है, तो इसको आप लोग निकाल लीजिएगा प्रिंट आउट के माध्यम से। पीडीएफ आपको प्रदान कर दी जाएगी। सामान्य ज्ञान से ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सामान्य हिंदी से आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर सामान्य हिंदी में जो व्याकरण संबंधी तद्भव तत्सम है, विशेषण, काल, अवयव, उत्सर्ग, इन सभी से क्वेश्चन, संख्या एवं मानसिक योग्यता,
ये आपका देख सकते हैं मैथ से क्वेश्चन है और ये रीजनिंग से क्वेश्चन है। तो ये सारा विवरण आप लोग टॉपिक वाइज पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। मानसिक अभिरुचि देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका पूरा पूरा यहाँ पर सिलेबस भी दे दिया गया है। ये प्रारूप है, यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति का प्रमाण पत्र यहाँ पर इस प्रारूप में आपको बनवा करके लगाना पड़ेगा। प्रारूप 2 भी यहाँ पर दिया गया है, पिछड़े वर्ग की जातियों वाला ये प्रारूप है। इस प्रकार से इसमें आपको भर करके अपना जिलाधिकारी के अतिरिक्त जिलाधिकारी के साइन कराने होंगे। इसके बाद स्वतंत्रता सेनानियों को अपना प्रारूप इस प्रकार से बनाना होगा। आर्थिक रूप से कमज़ोर जो अभ्यर्थी हैं लाभार्थी हैं उनको प्रमाण पत्र इस प्रारूप में बना करके देना पड़ेगा। तो उनके लिए यहाँ पर लिखा गया है कि 5 एकड़ कृषि योग्य भूमि या उसके ऊपर अगर आपकी सीमा नहीं है तभी आप ये सब चीज़ें EWS का सर्टिफिकेट बनाइएगा। 1000 स्क्वायर फीट में आपका फ्लैट नहीं होना चाहिए। नगर पालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज की आवासीय भूखंड की सीमा अधिक से अधिक है, इसके ऊपर होगा तो आपका नहीं माना जाएगा। तो ये सारी जानकारियाँ आप लोग करने के बाद ही ये सारे सर्टिफिकेट बनाइएगा, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जो जितने भी आपके लिए थी कि आपको कब से फार्म स्टार्ट करना है, कब डेट है, कितने आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या सिलेबस है, ये सब के बारे में हमने चर्चा की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।